तो दिल्ली पुलिस के जिस तरह से अब 10 टीमों को तैनात कर दिया गया है ताकि जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की जा सके और उनसे जाना जा सके कि आखिर जिस तरह आज उन्होंने पत्थरबाजी यहां पर की, शोभा यात्रा पर पत्थर बरसाए, पूरे सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश की, उसके पीछे क्या सोची समझी साजिश थी? आखिर इस घटना को अंजाम क्यों दिया गया? क्यों उपद्रवियों ने अचानक हनुमान जयंती के खास मौके पर निकाली जा रही शोभा यात्रा पर यूं हमला कर दिया, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई, भगदड़ मच गई। मौके की तस्वीर भी इस वक्त आपके सामने मौजूद है। देखिए, 2 तस्वीरें इस वक्त आप मेरे आसपास देख रहे हैं जो ये बता रही है कि किस तरह से आज दिल्ली के जहांगीरपुरी में शोभा यात्रा निकाली जा रही थी हनुमान जयंती के इस मौके पर। अपडेट आप तक पहुंचा देते हैं। गृह मंत्री अमित शाह की नजर बनी हुई है। इसके अलावा दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने शांति बनाए रखने की अपील की है। एलजी अनिल बैजल से भी उनकी बातचीत हुई है ताकि शांति कायम रखने के उपायों पर बातचीत यहां पर की जा सके। सख्त एक्शन की मांग भी की जा रही है। राकेश अस्थाना की तरफ से भी ट्वीट आया कि दिल्ली में हालात जो हैं वो काबू में है और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के सीपी ने क्या कुछ कहा, दीपेंद्र पाठक ने, वो भी आप सुनिए। यहाँ का सिचुएशन पूरी तरह से अंडर कंट्रोल है। जो छोटा झगड़ा हुआ था वो कंटेन कर लिया गया है। जो जहांगीरपुरी के नागरिक हैं उनसे हम गली गली जाकर, घर घर जाकर ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अमन चैन शांति बनाए रखें, सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखें। पुलिस एडिक्वेट संख्या में हम सब यहाँ मौजूद हैं और सिचुएशन को किसी भी तरह का कोई भी अगर असामाजिक तत्व ये चाहे कि हम सिचुएशन को गड़बड़ कर दें या अफवाह फैला दें, उसको हम कंटेन करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। और जब तक पूरी तरह से शांति व्यवस्था और जरा सा कोई शक सुबह भी खत्म नहीं हो जाता, तब तक हम यहाँ पे रहेंगे। और लोगों से अपील है और आपके चैनल के जरिए से भी हम ये अपील करना चाहते हैं लोगों से कि किसी भी तरह के अफवाह पे विश्वास न करें। यहाँ पर अमन चैन शांति व्यवस्था मुकम्मल तरीके से बरकरार है। पुलिस यहाँ पर मौजूद है और कोई ग्रुप या कोई भी असामाजिक तत्व किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी पैदा नहीं कर पाएगा। और हम लोग जो कम्युनिटी है उससे इस कम्युनिकेशन में हैं। पीस कमेटी, अमन कमेटी के लोग हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत चल रही है और हम लोग डोर टू डोर जाकर लोगों को में ये विश्वास पैदा कर रहे हैं कि अमन चैन सौहार्दपूर्ण वातावरण बना के रखें और पुलिस यहाँ मौजूद है और आपकी सुरक्षा मुकम्मल है। और इस पूरे मामले को लेकर अपडेट आप तक पहुंचा दें कि दोषियों की तलाश के लिए दिल्ली पुलिस ने इस वक्त 10 टीमें तैनात की हैं जो कि जल्द से जल्द इन दोषियों की गिरफ्तारी के लिए एक्टिव मोड पर हैं। और इसी के साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह ने भी बातचीत यहां पर की है। पूरे मामले पर पैनी नजर उनकी बनी हुई है। ज्यादा से ज्यादा पुलिस तैनाती के आदेश यहां पर दिए गए हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी जनता से शांति कायम रखने की अपील की है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने एलजी अनिल बैजल के साथ भी इस बाबत बातचीत की है। पुलिसकर्मी समेत हालांकि कुछ लोग जख्मी यहां पर हुए हैं, वो तस्वीरें भी यहां पर सामने आई है। मनोज तिवारी ने इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहा, सुनिए आप भी। दिल्ली के जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती के जन्मोत्सव पर पथराव हुआ है। हमने अभी अभी वहां के पुलिस अधिकारियों से भी बात करी, एडिशनल डीसीपी मौके पे मौजूद हैं, उनसे भी बात हुई। ये घटनाएं जो हैं ये अचानक नहीं हुई हैं, साजिश के तहत हो रही हैं। पुलिस तत्काल इसकी जांच करे और दोषियों को सख्त से सख्त सजा हो। हालांकि वहां की स्थिति अभी सामान्य हो रही है, लेकिन जिन लोगों ने पत्थर फेंके हैं, जो लोग दिल्ली में साजिश के तहत हिंसा फैलाना चाहते हैं, ऐसे लोगों की कड़ी जांच होनी चाहिए। मैं समझता हूं जहां से पत्थर आए हैं, जो भी दोषी है, उनके घरों की भी चेकिंग होनी चाहिए। उनके घरों में हथियार तो नहीं है, उनकी आईडी क्या है। मैं समझता हूं इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये लगातार जो घटनाएं हैं वो बहुत ही साजिश के तहत हो रही हैं, ऐसा हमें पूरा विश्वास लग रहा है। और मैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी से भी निवेदन करूंगा कि ये समय घटना से पल्ला झाड़ने का नहीं है, जिम्मेदारी से भागने का नहीं है। मिल करके ऐसी घटनाओं में दोषी को सजा दिलाने के लिए आगे आना चाहिए। सर, सद्भाव बनाए। तो मनोज तिवारी को इस वक्त आप सुन रहे थे। साफ शब्दों में उन्होंने कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि दिल्ली में आज जिस तरह से सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश की गई, उसके पीछे सोची समझी साजिश है। इस बीच बड़ी खबर, दिल्ली के जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती के मौके पर निकाली जा रही शोभा यात्रा पर जिस तरह से हमला हुआ, उसके बाद
यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश में अलर्ट कर दिया गया है। यूपी में पुलिस अफसरों को खास संदेश यहां पर दिया गया है। पुलिस अफसरों को सतर्क रहने का आदेश यहां पर जारी कर दिया गया है ताकि किसी भी तरह से हालात बिगड़ने ना पाए, और साथ ही यूपी पुलिस को गश्त बढ़ाने के भी आदेश यहां पर दे दिए गए हैं। दरअसल जिस तरह से आज दिल्ली के जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती के मौके पर पथराव हुआ, शोभा यात्रा पर पथराव करते हुए सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश की, उसके चलते यूपी में देखिए किस तरह से अलर्ट जारी कर दिया गया है। यूपी पुलिस को गश्त बढ़ाने के आदेश दे दिए गए हैं, यानी कि किसी भी तरह से असामाजिक जो तत्व है वो माहौल बिगाड़ने ना पाए। यूपी में पुलिस अफसरों को यह खास संदेश दिया गया है, आदेश दिया गया है कि सतर्कता जो है वो पूरी तरह से बरती जानी चाहिए। तो दिल्ली के जहांगीरपुरी में इस वक्त क्या कुछ हालात बने हुए हैं उसकी अपडेट आप तक पहुंचा दे। फिलहाल हालात जो हैं वो काबू में हैं, लेकिन बीजेपी के आदेश गुप्ता का क्या कुछ कहना है ये भी सुनिए, क्योंकि तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं लगातार अब सामने आ रही हैं। सभी को हनुमान जयंती जन्मोत्सव की बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और जिस तरह से दिल्ली के अंदर जहांगीरपुरी इलाके में जो सांप्रदायिकवादी ताकतों ने, जो उपद्रवियों ने हनुमान जन्मोत्सव पर निकाली जाने वाली शांतिपूर्ण ढंग से उस शोभा यात्रा के ऊपर जो पथराव किया, वो मात्र एक संयोग नहीं, एक बहुत बड़ी साजिश है। और इस साजिश की भारतीय जनता पार्टी बहुत निंदा करती है। जो भी इसमें दोषी है, जिन्होंने दिल्ली का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की, जहांगीरपुरी इलाके में पथराव किया शोभा यात्रा पर, उनको सजा मिलनी चाहिए और दिल्ली पुलिस उस काम को जरूर करेगी। और मैं स्वयं भी माननीय गृह मंत्री जी से भी बात करूंगा। लेकिन सवाल उठता है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार जिस तरह से आए दिन दिल्ली के उन इलाकों में, अनऑथराइज कॉलोनी के अंदर, जहांगीरपुरी हो या जमुना पार हो या दिल्ली के ऐसे इलाके जहां पर बहुत कंजेस्टेड आबादी है, वहां पर रोहिंग्या और बांग्लादेशी बड़ी संख्या में घुसपैठ कर रहे हैं और दिल्ली सरकार उनको बिजली के कनेक्शन, पानी मुहैया करा रही है। तो ऐसे में दिल्ली सरकार की भी ये जवाबदारी है कि उन लोगों को, ऐसे सांप्रदायिक उपद्रवियों को वो संरक्षण क्यों दे रहे हैं। और ये जब ऐसी घटनाएं होती है तो ऐसे लोगों के भ्रमणशील हो जाए तथा आसूचना संकलन के कार्य में भी तेजी लाए। इसके साथ ही साथ लोग पेट्रोलिंग करें और संवेदनशील जगहों पर आवश्यक पुलिस व्यवस्थापन करें और पीएसी का भी व्यवस्थापन करें। विशेषकर जो हमारे दिल्ली से सटे इलाके हैं, दिल्ली पुलिस के साथ हमारा लगातार रियल टाइम इंफॉर्मेशन शेयरिंग चल रहा है और हमारे अधिकारी उनसे संपर्क में हैं। गाज़ियाबाद पुलिस, बागपत की पुलिस तथा मेरठ जोन के वरिष्ठ अधिकारी लगातार भ्रमणशील हैं और इसके